ओके। ग्राफ थ्योरी, ये टॉपिक जो है हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ग्राफ एक ऐसी टेक्निक है दैट इज बीन हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। यदि हम ग्राफिकली या विजुअल्स की मदद से दिखा पाएं बजाय रिकॉर्ड्स या न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो ग्राफ जो है बेटर अप्रोच होती है। ओके। तो जैसे सोशल मीडिया है, यदि मुझे कनेक्शंस बताने हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, तो ग्राफ इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प अस। उससे आप इजीली बता दोगे। इसके अलावा यदि आपको रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शो करना है, तो ग्राफ इज समथिंग विच कैन हेल्प अस। ठीक है, आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को, आइटम्स को नोड बोल सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन अज्यूम। फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग ए, बी एंड सी एज थ्री आइटम्स और द थ्री नोट्स। तो मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इससे पता चल रहा है कि ए बी से रिलेटेड है। बी और सी को भी कनेक्ट कर रहा हूँ तो बी सी से रिलेटेड है। लेकिन ए और सी को कनेक्ट नहीं कर रहा, तो क्लियर चल रहा है कि इट्स नॉट बीन कनेक्टेड। सो आई कांट रीच ए फ्रॉम सी, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, ये बात मुझे पता चल रही है। ऑल राइट। तो इसमें भाई हमें आसान हो गया। ठीक, ग्राफिकली समझ में आ रहा है। लेकिन ग्राफ का कॉन्सेप्ट जो है, ये 1736 के अंदर, मतलब आप ले लीजिए, आज से कितने साल हो गए, 300 साल हो गए। ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट आया। और देर वॉज अ सिटी, प्रशियन सिटी ऑफ कोइंसबर्ग। वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया। तो ऐसा क्या हुआ वहां पे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ग्राफ का, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसको सोचा गया, और फिर ये हमें आगे अभी तक भी कई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा है। क्या बात है। तो हुआ ये, द सिटी, दिस प्रूशियन सिटी was centered around two islands within the Prigal River. These were connected with seven bridges. Okay. तो इस सिटी में ये कह रहा है, बैक देन द सिटी वॉज सेंटर्ड अराउंड टू आइलैंड, दो आइलैंड थे। सिटी वॉज सेंटर्ड अराउंड टू आइलैंड। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं आपको कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूं और इसको बनाकर देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। द सिटी वॉज सेंटर्ड अराउंड टू आइलैंड। तो लेट अस सपोज ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, और बीच में आपकी सिटी है। दिस इज योर सिटी, दिस इज आइलैंड ए, दिस इज आइलैंड बी, एंड दिस इज योर सिटी। और फिर कहा गया कि दीज आर कनेक्टेड बाय सेवन ब्रिजेस। अच्छा, सात ब्रिज से कनेक्टेड है ये। तो एक ब्रिज ये ले लीजिए, एक ब्रिज ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। देर वॉज वन मोर आइलैंड हियर, आई गेस होना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए डी है। तो ये इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। ऐसे करके ये सिटी है, ये आइलैंड है, और ये सेवन ब्रिज मुझे मिल रहे हैं बनते हुए। अभी आगे डायग्राम दिखाऊंगा। अब बात ये हुई कि एक कंपटीशन रखी गई, और कंपटीशन में बोला गया
कि आपको who could devise the optimal route to traverse each bridge across the Pregal river, only crossing individual bridge once. यानी आपको एक ऐसा रूट आइडेंटिफाई करना है, जिस पॉइंट से चलो उसी पॉइंट पर वापस आना है, सातों ब्रिज को कवर करना है, लेकिन एक बार, रिपीट में नहीं करना। आप कहीं से भी चलना शुरू करें, इस पॉइंट से चलें, इस पॉइंट से चलें, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द पॉइंट एंड गो and traverse each and every bridge once and only once and return back to the point. कोई भी ब्रिज डबल बार कवर नहीं होना चाहिए। तो ये कंपटीशन दी उन्होंने। सीइंग ऑल द ब्रिजेस इन द फुल ग्लोरी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसा दिया गया। प्रॉब्लम यही थी, 7 ब्रिज की प्रॉब्लम थी, फेमस मैथमेटिकल प्रॉब्लम है 18th सेंचुरी की। ओके, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, इज इट पॉसिबल टू वॉक थ्रू द सिटी क्रॉसिंग ईच ऑफ द 7 ब्रिजेस एग्जैक्टली वंस, रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से शुरू करा वहीं पर वापस आना है, सारे ब्रिजेस को एक एक बार कवर करने। दिस प्रॉब्लम लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफ थ्योरी। बस यहीं से खेल शुरू हुआ ग्राफ थ्योरी का, जो कि मैथ्स की बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ग्राफिकली यदि रिप्रेजेंट करें तो ही समझ में आ पाती हैं। तो ये जो आपका कोइंसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम है, ग्राफ थ्योरी से सॉल्व होगा। वी कैन क्रिएट अ ग्राफ वेयर ईच लैंडमास रिप्रेजेंट अ वर्टेक्स एंड ईच ब्रिज रिप्रेजेंट एन एज। तो ग्राफ में क्या होता है, वर्टेक्स और एज होती है, ये दो चीजें हैं ग्राफ में। जैसा कि मैं आपको ऊपर बना के बता भी रहा था, अभी अलग से भी ये डायग्राम जो मैंने बताया है, ए बी सी एंड डी, ये 4 नोड हैं, और ये जो लाइनें आप देख रहे हो ये आपकी एजेस हैं। ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हो गया एक, आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नोड है, एंड ये एजेस हैं। ओके, फाइन, ये एजेस हैं। तो कोई भी ग्राफ वो वर्टेक्स या नोड और एज से मिलकर बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बना है। ठीक, सो जी वी ई इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें सेट ऑफ वर्टाइसेस होंगे और सेट ऑफ एजेस होंगे। ओके, यहां पर भी आपके पास डायग्राम में देख रहे हैं कि मेरे पास 4 वर्टेक्स हैं और 7 एजेस हैं। 4 वर्टेक्स बोले तो ए बी सी एंड डी, तो 4 वर्टेक्स, 7 एजेस आपको नजर आ रही होंगी जो जुड़ी हुई हैं, ये ब्रिज है। ओके, फिर क्या कहना चाह रहा है वो, वर्टेक्स वो नोड है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, वर्टेक्स को तोड़ नहीं सकते आप, इनडिविजिबल पॉइंट है ये। एज जो है, एज जो है एक वर्टेक्स से निकलकर दूसरे वर्टेक्स पर जाएगी, कनेक्ट करती हैं ये वर्टेक्स को। ये आप देख ही रहे हैं कि ए को डी से कनेक्ट कर रही है, तो ये एज है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्टेक्स के ऊपर ही एज बन जाए, इसको सेल्फ लूप बोलते हैं। यदि कोई एज जिस वर्टेक्स से निकली और उसी पर एंड हो जाए, तो इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ लूप, ये बोला जाता है। यहां ये एक को दूसरे से कनेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली एक एज है, सिंपल। ठीक, डायरेक्शन अभी मेंशन नहीं करी, वो आगे बताऊंगा, डायरेक्टेड भी होती है। ठीक है, अभी तो आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एज के बारे में बताया। डिग्री, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री भी होती है, ये बताती है कि उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पर कितनी एजेस आ रही हैं। और ओके, इट इज द काउंट ऑफ एजेस कनेक्टेड टू इट। ओके, कितनी
एज उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पर आ रही है। जैसे कि आप डायग्राम को देखें, ए जो है उसकी डिग्री 3 लग रही है मुझे, क्योंकि एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये है, 3 एज हैं इस पर, तो इसकी डिग्री 3 है। जो सी है उसकी डिग्री 1 2 3 4 5 है। ऐसे करके आपकी जो वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री निकाली जाती है। ठीक है। पैरिटी का मतलब होता है इवन और ऑड। ओके। पैरिटी ऑफ अ वर्टेक्स रिफर्स टू वेदर इवन और ऑड डिग्री, ये होती है। बाद में बताऊंगा अभी कि क्या है इवन और ऑड का फंडा। अभी तो खैर अपन ये समझ गए डिग्री का मतलब कितनी एज कनेक्टेड है उस वर्टेक्स से उतनी गिन लो, बस वो डिग्री होती है। पैरिटी बताते हैं अभी बाद में जब डायरेक्शन मेंशन होगा। यूलेरियन पाथ is a path in a finite graph that visit each edge exactly once। ये वाले लफड़ा है उस प्रॉब्लम का। यूलेरियन पाथ एक ऐसा पाथ है फाइनाइट ग्राफ में। फाइनाइट ग्राफ का मतलब यह है कि भाई उसमें एज और वर्टेक्स जो है वो उनके नंबर हैं, लिमिटेड हैं वो, तो फाइनाइट ग्राफ हो गया, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, दैट्स अ फाइनाइट ग्राफ। तो ये कह रहा है इन अ फाइनाइट ग्राफ दैट विजिट्स, एक ऐसा पाथ जो आप फॉलो करें किसी भी फाइनाइट ग्राफ में जिसमें हर एक एज को आप एक बार विजिट करो। तो अभी अपना करंट प्रॉब्लम भी यही वाला है। ठीक, कि एक ही बार विजिट करना है, तो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये क्वेश्चन है। यदि हो पाएगी तो इट इज अ यूलेरियन पाथ, नहीं हो पाएगी तो नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। जैसे एग्जांपल है ग्राफ का जिसमें 6 वर्टेक्स और 7 एज है। आप देख रहे हैं 6 वर्टेक्स एंड 7 एजेस बनते हुए नजर आ रही है। तो ग्राफ तो खैर मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है। अब प्रुशिया पर वापस आते हैं अपन कि क्या लफड़ा हो गया है यहाँ पे। यदि आप ये कोइंसबर्ग का मैप बनाओ, जो कि मैंने पहले ही बना के दे दिया आपको यहाँ पर, ये कोइंसबर्ग का मैप ही है जो आपने देखा, ये बना हुआ ये मैप है। इस पर आओ और इसको समझने की कोशिश करो ग्राफिकली। यदि हम देखें ये इस तरीके से नजर आएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और आप देख रहे हैं कि ये जो है एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, ये भी है, एंड आप देख लीजिए ये भी ब्रिजेस हैं। 7 ब्रिजेस हैं। प्रॉब्लम मेरी वही है कि कहीं किसी भी पॉइंट से आप शुरू करें, एक ही बार विजिट मारना है ब्रिजेस को। ठीक, तो इस तरीके से बनाया गया जो मैं पहले शो कर चुका हूं आपको। ठीक है। तो भाई ये हो गया डायग्राम, बना दिया, बता दिया मैंने आपको। इस प्रॉब्लम को देखते हुए यदि मैं यूलेरियन पाथ बनाने की कोशिश करूं, यूलेरियन पाथ क्या कहता था कि वन टाइम विजिट होगी, ऐसा पाथ होगा ग्राफ में। तो आपको मैं बेट लगा दूं कहीं से भी शुरू कर लो तुम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। जैसे मान के चलो कि मैं इसको, ये देखिए, जैसे मान के चलो आप ए से बी पर गए, बी से डी पर गए। ठीक है, ए से बी, बी से डी गए, डी से आपकी इच्छा आप सी पर चले गए, सी से वापस ए पर आ गए, ए से आप बी पर चले गए। अब ऐसी कोई एज बची ही नहीं जहां पर आप जो है यदि रिवर्ट करोगे यहां से तो खाली छूट जाए। अब देख लो कोई भी पाथ, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द पार्ट, एनी नोड, कहीं किसी भी नोड से चलो। आपका जो मेन प्रॉब्लम है कि वन एंड ओनली वंस किसी एज को कवर करना है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, यही बताया गया है कि आप चाहे ए से शुरू करो, चाहे सी से शुरू करो, चाहे कहीं से भी शुरू कर लो, आप यू विल स्टक। ओके। आप को ये बोला गया आफ्टर ट्रेवर्सिंग एनी ऑफ द वर्टेक्स आवर पाथ कैनॉट बी कंप्लीटेड। मतलब
एक बार तो आपको रिपीटेशन करना ही पड़ेगा, वन टाइम, वो तो मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि व्हेन वी वॉक, यूलियर यदि हमको करना है, ठीक है, तो भाई आप जो अचीव करना चाहते हो नहीं कर पाएंगे। यूलियरन पाथ यदि आपको अचीव करना है, ओके, यदि अचीव करना है, so the traveler mid walk always need an entrance and exit edge from the vertex in order to continue their walk. So even parity is always be needed to continue a walk. even parity होना चाहिए, तो ही आप वॉक कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यदि हम कोई ऐसा प्रॉब्लम ले जहां पर इवन पैरिटी है, जैसे एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, ओके, ये हुआ, ये हुआ कनेक्शन, लेट अस सपोज, और ये हुआ कनेक्शन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक एंट्री होनी चाहिए और एक एग्जिट होना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए ये एंट्री है इस नोड पे आने की और ये एग्जिट है इस नोड पे। फिर लेट अस सपोज ये इसकी एंट्री है और ये इसका एग्जिट है। लेट अस सपोज ये इसकी एंट्री है और ये इसका एग्जिट है। अब आप किसी भी पॉइंट से शुरू करो। लेट अस सपोज मैं ए पर हूं, ये बी है और ये सी है। मुझे वंस एंड ओनली वंस कवर करना है सारी एजेस। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो, ए से मैं बी पर गया, ए से बी पर गया, बी से वापस ए पर आ गया, फिर ए से सी पर गया, सी से वापस ए पर आ गया। अब तो हो चुकी है। अब मैं वापस से ये वाली तो एज कवर नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं। जिस प्रकार का डायग्राम बन रहा, तो ये यूलेरियन को फॉलो नहीं कर रहा, यूलेरियन पाथ नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, दैट्स एन इशू, नहीं बन पा रहा। फिर वापस आते हैं डेफिनेशन पे, क्या कहना चाह रहा है। कोई भी ट्रेवलर यदि अटेम्प्ट कर रहा है यूलेरियन वॉक की, तो ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। यानी कनेक्टेड का मतलब ये है कि देयर शुड बी एन एज। ठीक है, एज होनी चाहिए कम से कम। यदि किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचना हो तो कम से कम एज होना चाहिए, होनी चाहिए। एंड जी मस्ट हैव एग्जैक्टली जीरो और टू वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री। ग्राफ में जीरो या कम से कम दो वर्टेक्स होना चाहिए ऑड डिग्री के। तो यार हमारे पास ये डायग्राम में जो हमने देखा, यहां तीन वर्टेक्स लिए और तीनों तीनों की डिग्री कितनी है? हाउ मच इज द डिग्री? देख लीजिए, इसकी भी चार, इसकी भी चार और इसकी भी चार, तो इवन डिग्री है ये। कह रहा है या तो जीरो हो, ग्राफ मस्ट हैव एग्जैक्टली जीरो, तो एक भी ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं है जिसकी और डिग्री हो, तो ये भी है और कनेक्टेड भी। और क्या कह रहा है, एडिशनली इफ द टू वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री देन द वॉक मस्ट बिगिन वन एंड एंड ऑन द अनदर ऑड वर्टेक्स। यदि ऑड वर्टेक्स हैं ग्राफ में जिनकी डिग्री ऑड है, यदि ऐसे हैं, तो किसी एक वर्टेक्स से शुरुआत करना और दूसरे पे खत्म करना। ये लॉजिक है, ये यूलियन का रिक्वायरमेंट है। ओके, फाइन, ओके ओके, ठीक, वेट करिए। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसने आपको हिंट कर दिया कि यूलेरियन सर्किट बनेगी तो जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। ये आपका ग्राफ था। ठीक है, और इसके नोट्स में और दे रखा है क्या? नहीं, यहां भी नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया। वापस से बैक टू अवर प्रीवियस नोट, इसी पर मैं अभी फोकस कर रहा हूं, अभी और आगे नहीं जा रहे। ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए और ग्राफ में जीरो या दो वर्टेक्स और डिग्री के हों, ये होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से ग्राफ बनाया, तीन वर्टेक्स ले लिए, इनमें से कोई भी
ऑड डिग्री वाला नहीं है, सब इवन डिग्री वाले हैं, सब में चार चार हैं, सबकी डिग्री 4 है। फिर भी ये जो यूलियन तो बन नहीं पा रहा। ठीक है, ये ग्राफ मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ, कोई और ग्राफ देखो फिर। लेट अस मेक अगेन ए बी सी, तीन नोड ले लिए, 3 वर्टेक्स ले लिए, इनको ऐसे कनेक्ट करा मैंने, इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2, इवन डिग्री है तीनों की। क्या बोल रहा था वो, फिर से सुनिएगा। कनेक्टेड होना चाहिए, देख लीजिए कनेक्टेड है, कहीं से भी कहीं पर जा सकते हैं, कनेक्टेड है। सेकंड, ये कह रहा है कि ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स या तो ना हो या ऐसे दो हो कम से कम। तो यहां तो ऑड डिग्री वाला कोई भी नहीं, सब इवन डिग्री वाले हैं। ठीक है, तो मैं यदि ए से बी पर जा सकता हूं, बी सी पर जा सकता हूं, बी पर आ सकता हूं, ए पर आ सकता हूं, ये यूलेरियन सर्किट है, ये यूलेरियन पाथ है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो आई कैन वेरीफाई इट, ये यहां पर क्लियर हो गया, यूलेरियन पाथ बन रहा है यहां पे। ओके, अब एक काम करते हैं, डायग्राम चेंज करते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हूं मैं। ए बी सी डी ई एफ, ऐसे 6 पॉइंट बनाए। हम्म, क्या इससे हम अचीव कर पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि यदि मैं ए से डी सी ए पर वापस आऊं तो ये वाला ग्राफ फिजिबल नहीं लग रहा मेरे को। ओके, इवन डिग्री तो है, सबकी इवन डिग्री है, बट दैट इज नॉट फीजिबल हियर। अरे इस ग्राफ को और मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ अलग है। आई थिंक कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा और भी लेना चाहिए था मुझे। ठीक है, यदि आप ये लेकर चलोगे एक ग्राफ, यहां पर भी मुझे लग रहा है यूलेरियन सर्किट बनते हुए मिल सकती है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आप ए से शुरू करके बी, बी से सी डी ई एफ जी एच आई और जे और ए पर आ जाओगे वापस, और सबकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, सबकी डिग्री 2 है। दिस इज एन यूलेरियन पाथ। ओके, यह है। आप एक स्क्वायर भी बना लें या रेक्टेंगल भी बना लें, ये भी यूलेरियन सर्किट है, जहां से शुरू करा वहां से वापस आ जाओगे, सबकी डिग्री 2 है। लेकिन यदि कोई ऑड है तो वहां पर देखना पड़ेगा, कम से कम दो ऐसे होना चाहिए जिनकी डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए, जी मस्ट हैव एग्जैक्टली 0 और 2 वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री। ठीक है, यानी कि यदि मैं ऐसा बनाऊं एक ग्राफ, ठीक है, लाइक दिस, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ओके, तो वो कह रहा है कि एक ये और डिग्री वाला हो गया और एक ये और डिग्री वाला हो गया, एक से शुरू करें। इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से आए, यहां गए, फिर यहां गए एंड फिर यहां गए, ये एक वर्टेक्स मेरा छूट गया। ठीक है, ये वर्टेक्स मेरा नहीं हो पा रहा, कवर नहीं हो रहा। तो मतलब इसको यदि यूलेरियन पाथ होना था तो ये वाला यहां पर होना चाहिए था, इट शुड हैव टू बी प्रेजेंट हियर। आप देख लीजिए, तो फिर मेरे सारे वर्टेक्स कवर हो जाते, यहां और यहां। तो मैं यदि यहां से शुरू करूं, आई गो फ्रॉम हियर, फिर यहां आया, यहां से यहां पर आए, फिर यहां पर आए, फिर यहां पर आए और फिर यहां पर आए, तो मेरे सारे वर्टेक्स कवर हो गए। एज कोई छूटी है, ये वाली एज छूट गई, पाथ, ये वाला पाथ रह गया, अभी भी रह रहा है,
वर्टेक्स तो कवर हो रहे हैं, पाथ छूट गया, पाथ नहीं छूटने। आई हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी पाथ। ठीक है, ये भी एक इशू है। ओके, तो यूलियन पाथ का बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, और यदि इसको कोई फॉलो करता है तो फिर आप वन एंड ओनली वंस कर लोगे। तो क्या हुआ था, आपका जो पर्शिया वाला प्रॉब्लम है उसमें यही है कि यूलियन पाथ नहीं मिल रहा था। उसने इसको इस तरीके से जस्टिफाई करा कि नहीं, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ग्राफ तो कनेक्टेड था, लेकिन आप यदि देखें एग्जैक्टली 2 या 0 और डिग्री वाले वर्टेक्स होने चाहिए थे। यदि मैं उस डायग्राम पर वापस आऊं तो यहां ये जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री 3 है, ये जो वर्टेक्स है ए, इसकी डिग्री भी 3 है, बी वाले की भी 3 है, सी वाले की 5 है। ओके, इस तरीके से इनकी डिग्रियां हैं। और जो मस्ट हैव एग्जैक्टली 0 और 2 वर्टाइसेस ऑफ और डिग्री एग्जैक्टली, या तो कोई भी ना हो या 2 हो। मेरे पास 2 नहीं है, यहाँ 4 है। 4 भी नहीं, हाँ 4 है जो और डिग्री वाले हैं। इसी कारण ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा, एंड ये रिजेक्ट हो गया। या आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, वंस एंड ओनली वंस सॉल्व। और हमने कुछ केस अपनी तरफ से बना के देखे कि वो कर रहे हैं क्या पाथ, मतलब एग्जैक्टली वंस, तो कई और भी रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ सिलेक्ट भी हो रहे थे। खैर एनीवेज, कोई बात नहीं। तो ये मेरा यूलियन पाथ है। आगे जैसे हम कहें तो ग्राफ थ्योरी मैं आपको बता भी चुका हूँ, सोशल नेटवर्किंग में, इकोनॉमिक नेटवर्क में, बायोमेडिकल के अंदर, हर जगह ग्राफ थ्योरी का यूज है। आपको इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाना हो, इंटरनेट बनाना हो, नेटवर्क कोई किसी भी चीज़ का नेटवर्क बनाना हो, मतलब एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करना है, तो आप ग्राफ का मदद से बनाओगे, ईजी होता है। ठीक है, और ये फंडामेंटल टेक्निक है, जैसे आपको गूगल रैंक टू द नेटफ्लिक्स कंटेंट रिकमेंडेशन। ओके, वहाँ पर एक ये एप्लीकेशंस हैं कि यूज़ होता है ग्राफ का, कई कई एल्गोरिदम्स वैसे जहाँ पर ग्राफ थ्योरी यूज़ होती है। ओके, ठीक। तो ये कौन सा वाला है, ऑलराइट, हाँ ठीक है, फाइन। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है, वर्टेक्स होते हैं, एजेस होते हैं। एक प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करी हमने, उसी प्रॉब्लम के बाद ही ग्राफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है एलॉबरेट हुआ। ओके, तो ग्राफ की डेफिनेशन तो खैर क्लियर है, और ये सेट ऑफ वर्टाइसेस हैं, ये सेट ऑफ एजेस हैं। किसी भी ग्राफ के अंदर आपको इस तरीके से बनते हुए नजर आएंगे। जैसे इसकी बात करूं मैं, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड का मतलब है कि आप ए से बी की तरफ जा सकते हो, लेकिन बी से ए की तरफ वापस नहीं आ सकते डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि एज ही नहीं है वहां पर जो डायरेक्शन आपको दे कि बी से ए की तरफ आना है, नॉट पॉसिबल। ओके, फाइन, ये चीज हुई। देन और भी देख लीजिए आप, सी से बी पर जा सकते हैं, डी से सी पर जा सकते हैं, डी से ए पर जा सकते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से यहां पर मेंशन की गई है एजेस। तो 4 वर्टेक्स और उनकी एजेस यहां ऊपर लिख दी, क्या क्या थी, कौन सा डायरेक्शन वाली थी। ओके, तो डायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं। जहां पर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, ये जितने भी बनाए थे सब अनडायरेक्टेड थे, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ में आप मेंशन करते थे कि यहां से यहीं पर ही जा सकते हैं। ठीक है, यू आर शोइंग द डायरेक्शन, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ। फिर जो है कंप्लीट ग्राफ होता है। अ कंप्लीट ग्राफ इज अ ग्राफ वेयर एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अनदर नोड। हर एक नोड हर एक दूसरी नोड से कनेक्टेड होती है, ऐसे ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए आप, ये कंप्लीट ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये 2 नोड है और दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये भी कंप्लीट ग्राफ है। हर एक नोड हर एक दूसरी नोड से कनेक्टेड है, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, ये सारे कंप्लीट ग्राफ हैं, कोई भी उठा लो आप, हर एक नोड हर एक दूसरी नोड से कनेक्टेड है।
ओके, तो जैसे हम नेटवर्क में पढ़ते हैं, नेटवर्क में एक मेश टोपोलॉजी होती है। अंकना, पता है आपको मेश टोपोलॉजी? सुना है नाम? नेटवर्किंग पढ़ा है आपने? है भी कि नहीं है तो सही। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। टोपोलॉजी पढ़ी है आपने? यस सर। सर कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा है। पढ़ा है ना? मैश टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है ना आपको शायद? यस सर। अच्छा, उसमें टोपोलॉजी में मैश पढ़ी है। मैश में यही होता है ना, हर एक नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड होती है। हाँ यस सर। अच्छा, और कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है? सर बस टोपोलॉजी, लाइन टोपोलॉजी, देन हमारी स्टार टोपोलॉजी, फिर सर हाइब्रिड टोपोलॉजी, और अच्छा। सर मैश फिर है ही। हम्म। तो ये जो आप अभी ये कॉन्सेप्ट आया, ये कंप्लीट ग्राफ वाला, ये मैश वाला है ये। ठीक है, जहाँ पर हर एक नोड से कनेक्टेड है। ठीक है। सो नेटवर्किंग में हम इसी तरीके से बनाते हैं। मैश कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हर एक को यदि कनेक्ट को, जैसे आप देख लो, जब आपने 7 नोड्स लिए हैं तो आपका इंटरकनेक्शन कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ओके, ठीक, फिर कोई बात नहीं। और बस में आप क्या करते हैं, यू आर टेकिंग अस, एक आप ये जो है वो ले लेते हैं पाथ, और बाकी यहाँ पर टैप करते हैं। यही होती है बस वाली। यस सर। ठीक है, और शायद स्टार में आप कुछ ऐसे करते हो, अब सेंट्रल नोड ले ली और ये बना रहे हो, ये स्टार यस सर, टोपोलॉजी। सेंट्रल एजेंसी। तो नेटवर्क आप ऐसे जो है कई, तो ये ग्राफ के माध्यम से ही आप समझें। ग्राफ जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर में भी कवर करेगा, ग्राफ में इसका ये आपको डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर भी आएगा। पढ़ा है डिस्क्रीट आपने? तो वहां जरूर ग्राफ पढ़ा होगा। यस सर। ठीक है, तो वहां भी पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है, अभी नेटवर्किंग में भी टोपोलॉजी में तुम पढ़ रहे हो, तो मतलब ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस का तो मेन सब्जेक्ट है ये ग्राफ, मेन टॉपिक है ये ग्राफ थ्योरी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, कई एल्गोरिदम से कई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये आता है। ओके, यहाँ भी अपन डेटा साइंस में कुछ जगह देखेंगे, बनाएंगे ग्राफ वगैरह। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ, कंप्लीट ग्राफ हुआ। एक होता है बाई पार्टेड ग्राफ। बाई पार्टेड, बाई पार्ट यानी दो टुकड़े कर दो, दैट इज कॉल्ड एज बाई पार्टेड। ठीक है, सो अ बाई पार्टेड ग्राफ हैज टू सेट ऑफ वर्टाइसेस। When the two set are m and n size, the complete bipartite graph is denoted by k and m। और यहां क्या होता है देखते हैं। ये बाइपार्टेड ग्राफ है। ठीक है, यानी एक ग्राफ के आपने दो टुकड़े कर दिए, और ऐसे आपने इस ग्राफ को बनाया है कि वन सेट ऑफ वर्टाइसेस, ये वन सेट ऑफ वर्टेक्स है, और ये अनदर सेट ऑफ वर्टेक्स है। तो इस सेट के जो वर्टेक्स है, ये दूसरे सेट के हर एक वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। यानी देख रही है, ये पीला वाला ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। ये पीला वाला इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। लेकिन भाई ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, है ना? दे आर नॉट कनेक्टिंग विद इन दमसेल्व्स। एक सेट के वर्टाइसेस, यानी लेट अस सपोज दिस इज सेट 1 एंड दिस इज सेट 2, दो सेट हैं। तो सेट 1 में ये दो पीले वर्टेक्स हैं, और सेट 2 में ये नीले वर्टेक्स हैं, जो भी कलर हो ऐसे हैं। तो आपस में जुड़े हुए हैं ये, हर एक दूसरे से, लेकिन जो है विद इन द सेट नहीं जुड़ेंगे। ये बाइपार्टेड ग्राफ होते हैं। आप देख रहे हो ये दोनों एग्जाम्पल बाइपार्टेड के। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द रिलेशनशिप, मैचिंग प्रॉब्लम में काम आता है ये, बताएंगे आगे क्या होती है। ठीक है, कौन किससे इंटरेस्टेड है, तो ये मैचिंग में काम आता है, बताऊंगा मैं, प्रोडक्ट्स और उसका भी है। फिर अगला होता है प्लेनार ग्राफ। प्लेनार प्लेनार ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिनमें एज कटती नहीं है। ये संकना बोलिए। सर बाईपार्टेट ग्राफ एक बार और बता दीजिए। हाँ, बाई पार्टेड ग्राफ वो ग्राफ है जहां आप ये देखें सेट ऑफ वर्टाइसेस बनाते हैं। यू आर हैविंग टू सेट ऑफ वर्टाइसेस। आई मेड आई मेड अ सेट ऑफ येलो वर्टाइसेस, एंड आई मेड अ सेट ऑफ these blue vertices। ओके, दो अलग अलग सेट बनाए वर्टाइसेस के। तो
जो सेट 1 के वर्टाइसेस हैं वो सेट 2 के वर्टेक्स से कनेक्टेड होंगे, हर एक का हर एक से कनेक्शन होगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि ये वाला वर्टेक्स इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इनके बीच में एज है। ये वाला वर्टेक्स इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, ठीक है। ऐसे आपस में ये जुड़े हैं दोनों सेट के, है ना। लेकिन येलो येलो वाले आपस में नहीं जुड़ेंगे, है ना, ये काम नहीं करना। और ब्लू ब्लू वाले आपस में नहीं जुड़ेंगे, है ना, ये काम भी नहीं करना, ठीक है। अपोजिट 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, नॉट विद इन, बस ये बाईपार्टेट होता है, yes, ठीक है। बाईपार्टेट का नाम है, बाई यानी दो, पार्ट यानी टुकड़े, ठीक है, दो टुकड़े, ओके। फिर प्लेनार ग्राफ है। प्लेनार ग्राफ का मतलब यह है कि आपकी कोई भी एज कटना नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेनार ग्राफ, ठीक है। देयर शुड नॉट बी क्रॉसिंग बिटवीन द टू एजेस। अब जैसे देखो ये वाला, ये जो पहला वाला ग्राफ है ना, ये प्लेनार नहीं है, क्योंकि ये दोनों एज कट रही हैं यहाँ पे। इसी ग्राफ को यदि मैं बनाऊं तो मैं एक एज को घुमा के ऐसा ये बना सकता हूं, तब ये जाके प्लेनार बन गया। तो प्लेनार ग्राफ वो होते हैं जिनमें कोई भी एज इंटरसेक्ट नहीं करती, ये वाला प्लेनार नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर रही थी। अगला वाला प्लेनार है, कोई भी एज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये भी प्लेनार है, यहां पर भी कोई एज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, फाइन। ये होता है, ऑलराइट। सो ये बोलते हैं कि कोई भी एज जो है वो नहीं कनेक्ट करे, इंटरसेक्ट ना करे, तो आप उसको प्लेनार बोलते हो, ओके। एंड ठीक है, देखते हैं फिर और आगे क्या है, ओके। हाँ, जैसे कि ये है, ड्रेस कॉम्बिनेशन निकालना है जैसे कि आपको, ऑलराइट। ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस था, वो बाईपार्टेट मैंने बताया था ना, ये उसका एग्जाम्पल है, ओके। जैसे ये हैट है, तो ये शर्ट है, ये इससे भी है, इससे भी है, इससे भी, इससे भी, ऑल सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ये वाली हैट है, तो ये भी हर किसी से कनेक्टेड है, ओके। सो हियर वी कैन मेक अ बाईपार्टेड ग्राफ, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट से क्या है, कनेक्शन, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ऑल राइट, फाइन, समझ में आया, ओके। ये बाईपार्टेट का एग्जाम्पल हो गया, yes, ओके। सो इफ यू चूज ईच आइटम, ईच कैटेगरी, वन कैप विद अनदर टी शर्ट एंड सो ऑन, ये कर सकते हो आप। तो आप ऐसे कई कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। यू आर हैविंग दिस क्लोथिंग नोट्स एंड यू कैन हैव अ रिलेशनशिप और एडजस्ट बिटवीन देम, ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। Another canonical example can be a social network of friends visualizing data into the graph and generate the answer, interesting question जो भी है। ये देखिए सोशल मीडिया, ठीक है, ग्राफ की मदद से ही शो किया जा सकता है, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। यदि सोशल नेटवर्क भी बताना हो तो ग्राफ देख लीजिए आप, ये बनता हुआ नजर आ रहा ये कोरोना टाइम में बहुत यूज हुआ था ना सबका, है। सर कोविड टाइम पे, ऐसे ही विजुलाइज कर रहे थे हाँ डाटा को। हाँ, डेटा को विजुलाइज, या, हम्म, ओके। तो जो कोविड के टाइम पर भी ये इशू था कि जो है चेन 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 रिएक्शन हुए वाला, थे ना, हाँ चेन नहीं, हाँ चेन वाला था, चेन रिएक्शन है। नहीं। तो उस समय पे सर कोविड का डेटा और चेस्ट एक्सरे का डेटा और उसके ऊपर कई प्रोजेक्ट बने, और वो बिल्कुल अब खत्म ही हो चुके हैं सर, जीरो, कोई नहीं पूछ रहा। जस्ट ओनली वी आर स्टिक टू द निमोनिया डिटेक्शन, ठीक है सर। वही इमेजेस है, डेटा से चेस्ट एक्सरे का डेटा है, अभी मैं कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट, तो वही निमोनिया डिटेक्शन चेस्ट एक्सरे वाला ये करो आप, इमेज क्लासिफिकेशन करो आप, वी आर स्टिक विद दैट। अब सर कोविड अब खत्म वाली बात है, वो है ही कोई, ठीक है, वो तो हो गया, ऑलराइट। तो उस समय पर वो जो आपका 1-2 ईयर रहा, तब काफ़ी रिसर्च हुई, और इस तरीके से आप जो कह रहे हैं सर, विजुअलाइजेशंस वी डिड मेड, एंड फिर वो डेटा भी चेस्ट एक्सरे वाला आया, उस पर भी लोगों ने कई प्रोजेक्ट्स करे एंड ऑल दीज थिंग्स, सब फेस मास्क डिटेक्शन करके भी प्रोजेक्ट आए, ठीक है, कैसे क्या होता है। तो ठीक है सर, वो तब उस समय हुआ, नाउ इट्स ओवर। अभी जो सर ट्रेंड चल रहा है वो LLM वाला चल रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सब लोग इसी चक्कर में पगला रहे हैं, चैट जीपीटी,
और इसी तरीके के एलएलएम्स बनाए। तो मेरा एक सजेशन है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, एआई इज अ टेक्निक, कोई भी टेक्निक हो वर्ल्ड में, दे आर प्रिपेयर्ड टू असिस्ट ह्यूमंस। हम अपने सोशल, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ही कोई भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, करें। ओके, लेकिन हमारी उन पर डिपेंडेंसी हमें परेशान कर सकती है। और अब क्या हो रहा है, ये ऑटोमेशन, ये सारी चीजें लेजी, दे आर मेकिंग द पीपल लेजी। ठीक है, अब हम सारा कुछ उस पर डेटा है, एंड वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस स्टफ, ऑन दिस डिवाइसेस, एंड ये पूरा हो गया है। ओके, तो हम अपनी खुद की क्रिएटिविटी, इनोवेशन और वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, और एलएलएम्स पर ही हर कोई वो देखे तो सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर ही बना रहे हैं, और ऐसा जो है बोल रहे हैं कि कई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आगे यही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज हैं, इसी को लेकर बातचीत चल रही है, वो बनाते जा रही है कंपनी। ओके, फाइन। अब खैर ठीक है, और यहाँ अभी तो देखते हैं, चल रहा है काम धीरे धीरे। ओके, तो टाइप ऑफ ग्राफ भी मैं आपको बता रहा था, कई तो बता दिए। अनडायरेक्टेड के बारे में भी मैंने आपको बोल दिया था, जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, एरो ना बन रहा हो, तो अनडायरेक्टेड है, बाकी फिर डायरेक्टेड होगा। ठीक है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, आप देखते हैं कोई एरो नहीं है। ओके, और ये डायरेक्टेड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 से 2 पर जाया जा सकता है, 1 से भी 2 पर जाया जा सकता है, लेकिन 2 से कहीं नहीं जाया जा सकता, एंड सो ऑन। ओके, फाइन। तो ये डायरेक्शन वाला हो गया। वेटेड ग्राफ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वेटेड ग्राफ का इस्तेमाल कहाँ करा था अंकन आपने? ऐसा ग्राफ देखा है आपने वेटेड वाला, जिसमें एजेस पर वेट मेंशन हो? हैव यू सीन समवेयर? चली गई क्या ये? ओके, पता नहीं, अभी शो तो नहीं हो रही। तो वेटेड ग्राफ में यू आर हैविंग द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइंड ओवर द एजेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू शो डिस्टेंस ऑफ माई सिटी टू इंदौर। तो मैं बना रहा हूं कि ये भोपाल है, ये इंदौर है, ओके, और इनकी बीच का डिस्टेंस 190 किलोमीटर है। तो 190 मैं क्या करूंगा, इस एच के ऊपर मेंशन कर दूंगा। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो किसी दो नोड को या तो डिस्टेंस होगा या कोई और रिलेशनशिप होगा, वो शो कर रही होगी। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन डू इन अ ग्राफ। तो ये वेटेड ग्राफ है, आप जो देख रहे हैं। ये ऑरेंज और पर्पल जो भी है, इसका 7 है, ग्रीन एंड ऑरेंज का 3 है। ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये वेट भी हो सकता है, आप जो कहना चाहो वो कह सकते हो। और मैं उससे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा था क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है टू फाइंड द मिनिमम पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। आप कहीं से चल रहे हो और आपको कहीं पर पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। ये हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। इसकी कई एल्गोरिदम होती है, कई टेक्निक होती है, जैसे प्रिम्स एल्गोरिदम हो गई, वर्शाल एल्गोरिदम हो गई, फ्लोयड एल्गोरिदम हो गई। तो वहां पर बच्चे पढ़ते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। तो आप शायद सीएससी की नहीं भी हो, तो शायद मुझे लग रहा है आपको मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा कि आपको यदि बोला जाए कि लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन तक पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ बताइए क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 से ऑरेंज से 7 पर 10, 10 से पर 10 हो गया, और ग्रीन पर आएंगे तो +1 और कर दो तो 11 है। ये रूट से जाएंगे तो 11 पड़ेगा। यदि ये रूट्स आएंगे 10, 5, 15 और 8, ये तो और महंगा पड़ रहा है, यहाँ पर 23 पड़ रहा है। फिर आप बोलोगे यहाँ से आओगे तो 10, 11, 12, ये भी महंगा पड़ रहा है, तो सर 11 वाला यानी ये वाला रूट फॉलो करेंगे तो शॉर्टेस्ट है। तो
हमारे पास ऐसे ग्राफ होते हैं जहां पर वेट मेंशन करे जाते हैं नोट्स के बीच में। ऑलराइट, तो ये वेटेड ग्राफ की कैटेगरी में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वेटेड ग्राफ का सीधा सीधा इस्तेमाल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ में होता है। कई एल्गोरिदम है जो इस काम को करती है, कंप्यूटर साइंस में बच्चे पढ़ते हैं, नाम भी मैंने ले लिए हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी कैन से। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में हाँ यूज सर, होता बिल्कुल है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ओला, उबर, हाँ, ओला उबर, बिल्कुल सर। और हमारा गूगल, जीपीएस ये सिस्टम्स। जीपीएस सिस्टम है सर, यही काम करता होगा गूगल, की शॉर्टेस्ट पाथ निकालता होगा। शॉर्टेट होगा, शॉर्टेट। हाँ, जो भी नोट्स है ना सर, वो पूरा बताता है, प्लान मैप बताता है, उसमें शॉर्टेस्ट वाला निकालता है। ओके, कुछ स्पेशल ग्राफ होते हैं। स्पेशल ग्राफ बोले तो ट्री, ये एक स्पेशल ग्राफ है जिसमें सर्किट नहीं बनती, ये क्लोज नहीं होता कभी। जैसा आप देख रहे हो ना, ये इसमें यदि n नोड्स हैं तो n-1 एजेस होंगी। दिस इज द ट्री। ओके, इन जनरल अपन ऐसे बनाते हैं ट्री, आपने देखा भी होगा। यहां ऐसे, ये है आपकी ट्री। ओके, तो ट्री एक वो ग्राफ है जहां पर कभी सर्किट नहीं बनती या क्लोज नहीं होता, लूप नहीं बनता। यानी मैं इन दोनों को कभी नहीं जोड़ूंगा, नॉट पॉसिबल, आई कांट क्लोज इट। यदि जोड़ दिया तो एक ग्राफ बनेगा, ये ट्री नहीं बनेगी। तो ट्री इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ ग्राफ। तो आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई क्लोजिंग नहीं है, यहाँ सब इंडिविजुअल है। ओके, और मैंने बना के भी बता दिया आपको। अब ये रूटेड ट्री, खैर ये तो कोई इशू नहीं है तो बताने वाले। ये डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है, डैग। असाइक्लिक, देखो वैसे तो ट्री असाइक्लिक ही होती है, जिसमें कोई साइकिल ना बने उसको असाइक्लिक बोलते हैं। डायरेक्टेड का मतलब आप ये देखिए, डायरेक्शन मेंशन करिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है, यानी कि ट्री है डायरेक्शन वाला। तो ये अपन यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इस्तेमाल होता है शेड्यूलर में और कंपाइलर में, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। प्रोसेस में भी प्रोसेस डायग्राम बनता है, हाँ, लेकिन उसमें एक चीज, उसमें साइकिल बन जाती है, वहां नहीं करेंगे फिर। हाँ, शेड्यूलर में और कंपाइलर में तो कर रहे हैं, वहां नहीं करेंगे। ओके, इशू है, प्रोसेस में नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कभी भी क्लोजिंग नहीं होती। यदि यहां पर देखो क्लोज हो रहा है, ये ट्री नहीं होगा, ये ट्री है बट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी क्लोज हो गया, जहां पर भी सर्किट बन गई, क्लोज हो गया, वो ट्री नहीं होता। फैमिली ट्रीज। हाँ, सिर्फ ये वाला होगा। ओके, बाइपार्टेड ग्राफ मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। ये सारे बाइपार्टेड ग्राफ हैं, क्लियरली पता। पहला वाला नहीं है बाइपार्टेड, क्योंकि ये वाला रेड बाकी दूसरी किसी भी ब्लैक से कनेक्टेड नहीं है, तो ये बाइपार्टेड नहीं है। ये वाला बाइपार्टेड है। ओके, और ठीक है, फाइन, ये वाला भी होना चाहिए बाइपार्टेड। हर एक रेड हर एक ब्लैक से कनेक्टेड है क्या? ये वाला रेड इस वाले ब्लैक से तो कनेक्टेड नहीं है, ये भी शायद नहीं होगा। ये वाला नहीं है, ये वाला तो है, बट आई हैव अ डाउट ओवर दिस, क्योंकि जैसा कहा गया था हर एक ब्लैक हर एक रेड से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन ये वाला रेड इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे नहीं है, तो ये बायपार्टेड नहीं होगा। ओके, कंप्लीट ग्राफ भी बता चुका हूं मैं, हर एक वर्टेक्स का हर एक वर्टेक्स से कनेक्शन, वो कंप्लीट ग्राफ होता है, ठीक है। ये अपन ने कवर कर लिया है। ऑलराइट, एडजेंसी मैट्रिक्स से सारी चीज़ें हैं, अब इसको कल देखेंगे, कोई इशू नहीं, विल कनेक्ट टुमारो, ठीक है। बाकी इसको कल पढ़ते हैं फिर। ओके, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।